आज का यह सत्संग एक बहुत ही गहरे रहस्य पर आधारित है, काल क्रीड़ा। ये समझना आवश्यक है कि जीव इस संसार में क्यों फंसता है, क्यों बार बार जन्म मरण के चक्र में आता है और क्यों मुक्ति की राह इतनी कठिन प्रतीत होती है। काल की सत्ता और उसका खेल। संतमत की दृष्टि से इस सृष्टि की रचना में दो शक्तियां कार्यरत हैं, सतपुरुष की दिव्य शक्ति और काल की शक्ति। सतपुरुष ने आत्मा को अपनी ज्योति का अंश बनाकर भेजा था ताकि वह आनंदमय स्थिति में रहे, परंतु जब आत्मा नीचे आई तब काल ने उसे अपने नियमों में बांध लिया। काल का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह जीव को भ्रम और मोह में रखता है। जीव को ऐसा विश्वास दिलाता है कि यह संसार ही उसकी असली जगह है, ये रिश्ते, ये संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। काल का खेल ऐसा है कि जीव जब भी सुख पाता है तो उसी में लिप्त होकर असली सुख को भूल जाता है, और जब दुख भोगता है तो कर्मों की जंजीर और कस जाती है। यही है काल क्रीड़ा। जीव कैसे फंसता है? जीव तीन मुख्य तरीकों से इस जाल में फंसता है। 1. भ्रम, डिल्यूजन। काल की माया जीव को असली और नकली में फर्क नहीं करने देती। असली आत्मिक आनंद को भूलकर जीव नकली सुखों में दौड़ता रहता है। 2. मोह, अटैचमेंट। यह मोह ही है जो जीव को परिवार, धन, शरीर और इंद्रियों के सुखों से बांध देता है। यह मोह इतना प्रबल है कि जीव सच्चे ज्ञान को सुनकर भी भूल जाता है। 3. कर्म, कर्मा। कर्मों का जाल जीव को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता है। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, वैसे ही जीव अपने ही कर्मों में फंसा हुआ है। काल यही चाहता है कि जीव कभी उसके क्षेत्र से बाहर न जाए, इसलिए वह बार बार कर्मों का हिसाब किताब बनाता रहता है और जीव को उसी में उलझाए रखता है। सतगुरु और नाम की महिमा। संतों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक जीव अपने बलबूते चलना चाहता है तब तक वह इस जाल से नहीं निकल सकता। सतगुरु ही वह शक्ति है जो इस भ्रम को काट सकती है। गुरु हमें नाम का उपदेश देते हैं, वह शब्द ध्वनि, नाम, शब्द जो काल के क्षेत्र से परे है। नाम की साधना करने से जीव धीरे धीरे माया के मोह से ऊपर उठने लगता है। भजन सिमरन करते करते उसका मन शुद्ध होता है और वह काल की क्रीड़ा को पहचानने लगता है। सतगुरु की शरण ही वह आश्रय है जहां जीव सुरक्षित हो सकता है। गुरु जीव को भीतर की राह दिखाते हैं और उस अनहद नाद से जोड़ते हैं जो सतपुरुष की ओर ले जाता है। एक छोटी दृष्टांत कथा। कहा जाता है कि एक पक्षी जाल में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही और फंसता जाता। तभी एक शिकारी आया और उसे पकड़ने लगा, लेकिन उसी समय एक दयालु साधु वहां पहुंचा। उसने जाल काटकर पक्षी को मुक्त कर दिया।